हाय गाइस, मैं हूं मनु शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट मंत्रा विद मनु। सो आज 9 तारीख है, 9 फरवरी 2026 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। और मैंने आज ट्रेड नहीं किया है गाइस, सच बताऊं। उसका रीजन था साइडवेज मार्केट। जैसा कि आपको पता है कि मैं 15 मिनट का चैन 15 मिनट का जो कैंडल है उसको अपनी फर्स्ट ट्रेड के लिए हमेशा यूज करने की कोशिश करता हूं। मतलब अगर कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं लाइव मार्केट में, तो मैं कैंडल स्टिक फॉलो करता हूं। जो कि फर्स्ट सबसे पहला टारगेट होता है 50 मिनट की कैंडल का ब्रेक होना, आइदर मार्केट ऊपर की तरफ जाए या फिर आइदर मार्केट नीचे की तरफ जाए। ठीक है। आज अगर आपने मार्केट ऑब्जर्व करी है तो टोटली मार्केट जो सुबह के आधे घंटे थे उसके बाद में साइडवेज हो गई है और अभी तक साइडवेज रही है। अभी मार्केट बंद हो चुकी है। अभी 3:50 हो रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके। और ऐसा नहीं कि मैं दिन भर मार्केट में बैठा हुआ था। उसका ट्रेड ना करने के दो रीजन है। एक तो मेरे पे प्रॉपर टाइम नहीं था कि मैं टाइम निकाल के बैठूं। एक क्योंकि लगभग एक ट्रेड लेने के लिए भी 1 घंटे का टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एंट्री लेनी कहाँ पे है और एग्जिट कब करना है। ठीक है। आंख बंद करके तो भाई पैसे यूज नहीं करने। ओके। तो उतना टाइम नहीं मिल पाया आज मेरे को, बट फिर भी बीच बीच में जब भी टाइम मिल पा रहा था मुझे, जब मैं फ्री हो पा रहा था, तो मैं बार बार मार्केट को ट्रैक कर रहा था, देख रहा था कि अभी क्या चल रहा है। ओके। प्राइस वगैरह चेक कर रहा था। तो छोटे छोटे मूवमेंट्स इन द मनी, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब मैं काम करूंगा तो ITM 2 या ITM 3 में ही काम करूंगा, ATM और OTM पे काम नहीं करूंगा। ओके। तो ITM 2 और 3 ही मूवमेंट भी दे रहे थे। उस साइडवेज मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो जो मूवमेंट आ रहा था वो सिर्फ ITM 2 और 3 में आ रहा था। ATM और OTM उनका सिर्फ वैल्यू कम हुआ है, थीटा डी के लग गया है उनपे। ओके। सो जितने में वो कह लो कि सुबह थे 11 बजे, उतने में ही अभी क्लोजिंग हुई है। तो उसका कुछ फायदा नहीं है आंख बंद करके ट्रेडिंग करते और या फिर बस कूद पड़ते कि नहीं ठीक है मार्केट ये कैंडल बना है और कूद जाते हैं, तो थोड़ा सा लॉस ज्यादा हो जाता है। ठीक है। अभी दिखाता हूं मैं आपको, आप मेरा चार्ट देखोगे और मैं दिखाऊंगा कि मैंने ट्रेडिंग नहीं किया हुआ है। मैंने रीजन दोनों बता दिए। एक तो मार्केट साइडवेज था और दूसरा कि उतना मैं टाइम निकाल नहीं पाया था कि मैं ट्रेडिंग कर सकूं, मैं चार्ट को बैठ के देखूं। ओके। बस बीच में आके देखना कुछ सेकंड्स के लिए वो एक अलग सिनारियो है, बट अगर ट्रेड लेना है तो प्रॉपर आपको चार्ट देखना पड़ेगा, अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। ओके। और तब जाकर के अगर आपको कहीं सेटअप बन रहा है और आपको एंट्री मिल रही है तब आप एंट्री प्लान कर सकते हो। तो उतना टाइम में मैं नहीं दे पाया। ये रीजन है कि मैंने आज अगेन फिर से ट्रेड नहीं किया। ऑल दो सजेशंस कुछ मिले हैं जिन लोगों को मैं देखता हूं और कुछ लोगों से बात करता हूं, तो उन लोगों ने मुझे सजेशन दिए हैं कि मैं अगर सेलिंग स्टार्ट करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा कंपेरेटिवली बाइंग के। और मैं सच बताऊं तो मुझे पर्सनली बाइंग बहुत ज्यादा पसंद है। उसके दो रीजन होते हैं। एक तो जल्दी से हमको टारगेट मिल जाता है, बहुत इजीली और जल्दी जल्दी हमको टारगेट मिलता है। और सेकंड है कि उसमें जो अपना जो कैपिटल है ना वो कम डिप्लॉय होता है। मतलब जहां पे हमारा काम, सपोज मुझे 300 क्वांटिटी लेना है और प्राइस 100 पे है एज एग्जाम्पल, तो वो काम हमारा हो जाएगा 30,000 रुपए में, राइट। मतलब या 2 लॉट लेने हैं तो 35,000 36,000 के आसपास लगभग इतने में काम हो जाएगा। मतलब 20 से 36 के बीच में काम हो जाएगा। और अगर सेलिंग करनी है तो हमको लगभग 4-4.5 लाख रुपए चाहिए सेम 2 लॉट को सेल करने के लिए। लगभग तो 3.5 लाख तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, हैजिंग करके करेंगे तो अलग बात है, वैसे वरना 3.5 लाख के आसपास चाहिए 2 लॉट सेल करने के लिए। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि मेरे सामने है कि एक तो कैपिटल ज्यादा चाहिए सेलिंग के लिए और वेट ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा डी काम करता है बट वो धीरे धीरे पूरे दिन में काम करता है। उसी में कहीं एसएल हिट हो गया तो फिर मूड खराब। कैसा होता है कि बाइंग में ना आप इनको जल्दी टारगेट्स मिलते हैं, एसएल हिट होता है वो भी ठीक है, बट टारगेट्स भी जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है। और स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो तो स्कैल्पिंग तो कितने मिनट्स की रहेगी, छोटी रहती है, राइट। ठीक है, इसको हटाते हैं, अभी देखते हैं क्या करना है। अभी तो मैं बाइंग में ही हूं, कोशिश करूंगा कि जब ट्रेड लेना चालू करूंगा तो बाइंग में ही करूंगा अभी फिलहाल, और कम लॉट में काम करूंगा। जो मार्केट की हालत है, ये पूरा जनवरी निकल चुका है, फरवरी का भी 10 दिन निकल गया समझ लो आप। और जो हाँ मार्केट मूव कर रही है ना, और आप बड़े टाइम फ्रेम में देखो तो भी साइडवेज दिखेगी आपको। कोई मूवमेंट है नहीं कि मतलब एक प्रॉपर स्पाइक मिल रही हो या प्रॉपर हमको बेयरिश मूवमेंट मिल रहा हो, नीचे ही गिर रही है मार्केट। सिर्फ बीच में ना लटकी हुई है, अभी ना ऊपर जा पा रही है कि 26,000 क्रॉस करके सस्टेन करे, 27 तक पहुंचे। ठीक है। 26,500 पे टिके, वेट करे, कुछ भी नहीं गाइस। वापस नीचे आ रहा है तो
25,000 तक जा रहा है, ऊपर जा रहा है 26, वहीं पर ही चल रहा है। सो देखते हैं इसमें क्या होता है। ओके, अभी हम लोग चार्ट डिस्कशन करते हैं, क्या लेवल्स हो सकते हैं अगर कल ट्रेडिंग डे है तो अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं कौन से चार्ट या कौन से लेवल्स को फॉलो करूंगा, ये देखते हैं गाइस। ओके, सो गाइज अभी हम लोग आ गए हैं चार्ट पे। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर बुक, 0 ऑर्डर्स है, ठीक है, और ये पोजीशंस है। यहाँ पे कोई पोजीशंस नहीं बनी हुई है, तो मैंने आज ट्रेड नहीं किया। करता तो फंस जाता, ऐसा मुझे लगा, मतलब बाद में देखने पे तो लगता मैं यहाँ खरीद लेता, इतने पे बेच लेता, लेकिन एक्चुअली जो रियलिटी है कि अगर ट्रेड करता तो ऐसा हो सकता है कि मैं फंसा होता और मेरा कुछ ना कुछ लॉस बुक होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करता, ठीक है। तो ये देखो गाइस, अपन लोग अपन यहाँ पे कुछ मार्क करेंगे ना। सो फर्स्ट जो 15 मिनट की कैंडल है वो ये है, ठीक है। थोड़ा सा शोर आपको आ रहा होगा, पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है एक्चुअली बगल में। ये देखो तो गाइस, ये 15 मिनट की कैंडल है जो सुबह सुबह हमारे को एक लेवल दिया था हाई और लो का, ठीक है। और ये हाई और लो के बीच में लगभग 107-8 पॉइंट या 10 पॉइंट का फर्क था, ठीक है, ज़्यादा फर्क में था नहीं। लेकिन ये देखो कि आप मतलब या तो इसका ब्रेक करके नीचे आता, ऐसा भी नहीं हुआ, और या तो इसका ब्रेक करके ऊपर जाता मार्केट, ठीक है, थोड़ा अप मूवमेंट मिलता, वो भी नहीं हुआ। ऑल्दो कल के हिसाब से जो मार्केट थी ना वो एक अप मूवमेंट मिला था हमारे को, ठीक है, क्लोजिंग के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छा एक मूवमेंट। जिन लोगों ने बाय करके छोड़ा होगा फ्राइडे को उनके लिए थोड़ा ठीक ठाक था मार्केट। उन लोगों ने अगर सेल आउट सुबह सुबह ही कर दिया होगा फिर तो ठीक है, अदरवाइज बाद में तो कुछ बचा ही नहीं होगा इसके अंदर। सो ये देखो गाइस, ये जो पूरी रेंज है ना, और इस रेंज में भी मजे की बात पता है क्या आपको, ये जो है 870 और ये 836, ठीक है, 40 पॉइंट के अंदर मार्केट फ्लो करी है 11 बजे के बाद। 11 बजे से लेके आप सोचो 12, 1, 2, 3 और 3.5, लगभग 4.5 घंटे आज मार्केट सिर्फ 40 पॉइंट के अंदर घूम रही है, ठीक है। प्रॉपर क्लोजिंग नहीं थी, मतलब नीचे गई थी थोड़ा सा, बट क्लोजिंग है ना, जो प्रॉपर जो क्लोजिंग कैंडल है वो सिर्फ 40-45 पॉइंट के अंदर। क्या आप बेनिफिट करोगे बताओ? अगर 40 पॉइंट में ऊपर और नीचे हो रहा है ना, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो प्रीमियम कैसे मूव करेगा? प्रीमियम कितना ही मूव करेगा, और अगर मूव करेगा तो उसका वैलिडेशन कितना है, वो अभी उससे और ऊपर जाएगा। भाई एकदम से तो हम लोग लेंगे नहीं, है ना, एक लेवल है, जब वो लेवल को क्रॉस करके और ऊपर जाएगा तभी तो लेंगे। सपोज अगर हम लोग कैंडल की बात करते हैं, सपोज हमने ये वाली एक कैंडल ग्रीन कैंडल देखी जो कि स्ट्रॉन्ग है, राइट, इस कैंडल के अकॉर्डिंगली, और ये पुराना फॉलोअप पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग यहीं पे तो बाय करेंगे ना। जो बाइंग एरिया रहेगा वो 856 का बन जाएगा, 25,856, और टारगेट 1:1 का तो एटलीस्ट पकड़ेंगे। बट फिर क्या हुआ, अगले 2 मिनट में इधर कैंडल हो गया, फिर सेम चीज गाइस, साइडवेज मार्केट थी, आज नहीं करा है ट्रेड। इसका यही रीजन बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि पहले ब्रेक डाउन मिला नहीं, ओके, और ना ही ऊपर बुलिश मूवमेंट मिला। सेकंड की मैंने दोबारा 1-1:30 बजे के आसपास देखा था मार्केट, ठीक है। ये देखो इस कैंडल में लगा कि अब ऊपर मूवमेंट जाएगा, फिर मैं सोचा चलो और वेट करेंगे, अगर नेक्स्ट कैंडल देगा परफेक्ट एंट्री तो ले लेंगे इसकी तरह, ठीक है। बट ये देखो क्या हुआ, रिजेक्शन मिल गई, अगेन फिर से रिजेक्शन मिल हुई है, और सारे कैंडल देखो ना इनडिसीजन कैंडल्स हैं। जितने भी कैंडल बने हुए ना सब इनडिसीजन कैंडल बने हुए हैं। एक ही परफेक्ट कैंडल थी, ये वाली कैंडल परफेक्ट है, लेकिन इसके बाद एंट्री ली है अगर किसी ने तो बहुत छोटा सा प्रॉफिट कर पाया होगा। अदरवाइज यहाँ पे शैडो बनी हुई है, यहाँ पे भी वीक बनी हुई है, वीक बनी है, मतलब सब में बनी हुई है वीक्स, मतलब कोई भी कैंडल ऐसा परफेक्ट नहीं है जिसने बोला होगा ठीक है भाई अब एंट्री ले सकते हैं। जितनी भी कैंडल बनी सबने वीक बनी हुई है, ठीक है। कैसे डिसीजन लेते, क्या करते, ये मार्केट का ऐसा बिहेवियर क्यों है ना, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ऊपर जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि अभी सुबह सुबह खुली है और उसके बाद में डाउन, उसके बाद बढ़ भी नहीं पा रही है, गिर भी नहीं पा रही है, तो या तो ये बढ़ तो सकती नहीं है, जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है और इसको नीचे गिरने से रोका जा रहा है। बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल चीज़ें मतलब हो जाता है, ऐसा माइंड काम करता है कि समझ में आने लग जाता है कि ये चीज़ें हो क्यों रही हैं, मार्केट एक्चुअली में ऐसे मूव कर रही है या इसको ना करवाया जा रहा है, किसी प्रेशर में ये काम हो रहा है। प्रेशर लाइक FIIs वगैरह हैं, ओके, जो लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इसमें हाथ साफ कर रहे हैं। तो देखते हैं, अभी तो आज का दिन ऐसे ही है, ठीक है। कल का दिन अगर ये लेवल ही रहेंगे, कल के दिन अगर यहाँ से नीचे क्लोज करे, मतलब आपको 800 से नीचे जाएगी मार्केट, 25,800 से नीचे,
तो मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं बाइंग करूंगा तो हम कोशिश कर सकते हैं कि नीचे शॉर्ट करने के लिए, ओके। और अगर 900 से ऊपर जाएगा तो हम लोग कोशिश कर सकते हैं बाय करने के लिए, ठीक है। बुलिश मूवमेंट तभी यहाँ पे मैं लूंगा अगर एक्टिव रहूंगा तो। और इसमें लेवल कुछ डिस्कशन करने वाली बात बची ही नहीं हुई है। आप देखोगे ये पूरा दिन यहाँ पे घुमा है, तो इसी को जब तोड़ेगा ना, इस लेवल को या इस लेवल को जब तोड़ेगा तभी कुछ एक मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। मूवमेंट देखते हैं कल मिलता है कि नहीं गाइस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।